दोस्तों बात करने वाले रत्न इंडिया पावर स्टॉक के बारे में। देखिए आज मार्केट के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिली, अराउंड 2% के आसपास मार्केट भागा, बट रत्न इंडिया इसके अपोजिट हमें लोअर सर्किट में देखने को मिल रहा है। दोस्तों 5% की गिरावट आज फिर हमें देखने को मिली, अराउंड दोस्तों गिरावट के साथ स्टॉक 18 रुपए पे अगेन आ चुका है। क्या यहाँ से दोस्तों 15 के नीचे जाएगा या अगेन यहाँ से हमें 20 के ऊपर देखने को मिलेगा? क्या व्यू देखने को मिल रहा है? एंड अभी के टाइम हमारा जो नजरिया वो कैसा रहना चाहिए? क्या हमें बेच देना चाहिए या रखना चाहिए या यहाँ से और खरीदना चाहिए? क्योंकि नए बायर के मेरे पास कमेंट देखने को मिले कि भाई मेन ऐसा लेवल कौन सा है जहाँ से मैं इसको पिक कर सकूँ, जहाँ से मेरे को रिटर्न मिले। तो वो चीज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे मेन पॉइंट कि यहाँ से गिरावट कहाँ तक जाएगी। देखो चार्ट में एक चीज आप साफ साफ देख पा रहे हो कि लोअर सर्किट ऐसा नहीं कि खुलता है और लोअर सर्किट लग जाता है, उसके बाद आपको बेचने का मौका ही नहीं मिलता है। प्रॉपर आपको बेचने का मौका यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि आप बेच दें एंड कोई खरीद ले, ठीक है। क्योंकि देखो लोअर सर्किट तो ओनली फॉर आपको प्रेशर में लाने के लिए बताया जा रहा है कि भाई लोअर सर्किट लग जाएगा, जल्दी से जल्दी बेच दो। ये चीज आपके माइंड में डालने के लिए लोअर सर्किट लगवाया जा रहा है। पिछले 5 दिन में देखोगे तो भाई कम से कम स्टॉक 10-12% तक गिर चुका है। जो स्टॉक अपर सर्किट में था वो हमें कंटिन्यू के टाइम गिरावट में देखने को मिल रहा है। एक महीने की रिटर्न की बात करूं, लगभग इसने पैसा डबल किया था। अभी के टाइम जो रिटर्न है वो गिरावट में तब्दील होकर 65% का ही रिटर्न यहाँ पे बचा हुआ है। मेन चीज पिछले 1 साल से 6 महीने से देखोगे तो भाई कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा था। पिछले 1 महीने से रॉकेट बना, 1 महीने में लगभग पैसा डबल कर दिया। न्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह यहाँ पे अभी के टाइम नजर नहीं आ रही कि स्टॉक को गिरना चाहिए। बट फिर अगर हम देखें दोस्तों अभी के टाइम तो देखो यहाँ पे जो डाटा है, जो आपका रतन इंडिया है, इसके रिलेटेड अपडेट नहीं है, टोटली मार्केट के रिलेटेड ही अपडेट है। तो रतन इंडिया पावर की गिरावट के पीछे अगर वजह की बात करूँ तो टोटल है दोस्तों स्टॉक का डबल होना। देखो जब ये भाग रहा था, ठीक है ना, जब ये अराउंड यहाँ पे मैं बता दूं कि जो स्टॉक के 52 वीक है ये वो आपको देखने को मिले, और यहाँ से 21 रुपए 10 पैसे के, लो स्टॉक के 3 रुपए 40 पैसे के। जब ये 20 रुपए के आसपास था तब भी मैंने आपको सतर्क किया था कि देखो पैसा डबल कर चुका है। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि 200% का रिटर्न दे दे तो वो चीज यहाँ पे संभव नहीं है। डेफिनेटली आपको जिस प्रकार अपर चल रहा है थोड़ा बहुत लोअर भी चलेगा, वॉलेटिलिटी भी पैदा करेगा। तो आपको उस टाइम चीजें समझना, अगर हैंडल कर सकते हो तो रुकना है, नहीं कर सकते हो तो प्रॉफिट बुकिंग करने की सजेशन मैंने आपको पहले ही। देखिए मार्केट उछला, रतन इंडिया पावर स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, एंड आप देखोगे इस गिरावट में सबसे जो मेन ट्रिगर है हमारा वो है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम स्टॉक की ज्यादा नहीं है देखिए टाइम, अराउंड 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास वॉल्यूम नजर आ रही है। इसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार स्टॉक का प्राइस है ना, एक पेन स्टॉक के अंतर्गत ही आता है। मार्केट कैप अगर आप देखोगी तो 4-5 हजार करोड़ का टोटल यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। टोटल मार्केट कैप अगर देखोगे तो कंपनी का 9,666 करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पे। तो इस मार्केट के अकॉर्डिंग देखे तो पेन स्टॉक के रिलेटेड यहाँ पे ये गिनते में आता, मतलब एक यहाँ पे आपकी जो स्मॉल कैप कंपनी उसका रिलेटेड ही आता है। तो यहाँ पे बता दूं मैं कि इसमें दोस्तों वॉल्यूम इतनी सी, ये वॉल्यूम इसके रेट बहुत कम है। दूसरी चीज एसएम स्टेज 4 में, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो जो मैनचेस्टर स्टॉक का एमओ, तो एमओ भी के टाइम सेलिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। देखो इस तेजी के साथ, इस गिरावट के साथ पी की अगर बात करूं मैं तो पी अभी भी आपका 1.4 1.5 के आसपास नजर आ रहा है। मतलब कोई भी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड हमें ये नजर नहीं आ रहा है। अपने वैल्यूएशन के हिसाब से ये सही प्राइस पे है। तो यहाँ पे देखो मान के चलो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्वेश्चन यहाँ पे अपने आप से पूछो कि मान के चलो अगर स्टॉक को यहाँ पे गिरना होता ना, ज्यादा ही गिरना होता, ओपरेटर गेम हो रहा होता, तो यहाँ से आपको बेचने का मौका नहीं दिया जाता। आपको टोटली ओपरेटर बेच के निकल जाता एंड आपको यहाँ पे फंसा के चला जाता। ज्यादातर ओपरेटर गेम वाले स्टॉक में देखोगे तो पहले तो अपर टू अपर चलते हैं, फिर जब गिरावट होती है तो लोअर टू लोअर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं चीजें समझ आ रही कि देखो लोअर लगता है, फिर हमें अच्छी बाइंग आती है, फिर हमें यहाँ पे गिरावट आती है, फिर लोअर सर्किट, फिर एक अच्छी बाइंग उठ जाती है। तो अभी के टाइम मेरे हिसाब से बाइंग चल रही है। यहाँ पे दोस्तों जल्दी ही रिवर्सल दिखेगा। एंड आरएसआई थोड़ा सा ओवरबोर्ड था, प्रॉफिट बुकिंग वाले लेवल पे ही चला गया था। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अभी के टाइम हमें नजर आ रही है। देखिए आज ज्यादातर ज्यादा जो आपके पावर शेयर है दोस्तों अच्छा करते हुए नजर आई, वही दोस्तों रतन इंडिया पावर हमें लोअर सर्किट के साथ क्लोज होता हुआ देखने को मिला। 5% की गिरावट यहाँ पे नजर आई है। मेन पॉइंट समझो दोस्तों, स्टॉक का चार्ट टेक्निकली देखो, इस गिरावट के साथ आरएसआई आ चुका है 60 की, मतलब 66 का, 66 का। अब ये गिरावट कहाँ तक जाएगी? मेन पॉइंट अब समझते हैं। देखो आरएसआई का खेल क्या है, अगर ज्यादा गिरना होगा तो 55-50 का लेवल आरएसआई तोड़ देगा। अगर आरएसआई को रिवर्सल करना होगा फिर से अगेन हमें यहाँ पे 25-22 के आसपास स्टॉक को जाना होगा, तो वो क्या करेगा, 55 से या 60 से आरएसआई में रिवर्सल दे देगा। मतलब आरएसआई गिरता गिरता फिर से रिवर्सल कर देगा, अपर सर्किट में फिर से देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं डाटा बताऊं कि करेक्शन कहाँ तक जा सकता है, तो और मान के चलो कि देखो अभी के टाइम जो आपका आरएसआई है 66 का चल रहा है,
तो कम से कम यहाँ पे दोस्तों 7-8% की जो गिरावट है वो और हो सकती है। एंड उसके अकॉर्डिंग स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। और बता दूं मैं, तो अभी के टाइम ट्रेड कर रहा है दोस्तों ये आपका 18 रुपये 40 पैसे पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन सपोर्ट आपका अभी के टाइम दोस्तों, तो सपोर्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहाँ से अगर हम इस ट्रेंड लाइन को उठाएं एंड इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो आपका मेन सपोर्ट बनेगा अराउंड दोस्तों 16 रुपये 50 पैसे के आसपास। इससे आसपास से अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो फिर से एक बड़ी रैली बन सकती है। अगर यहाँ से रिवर्सल, देखो दो चीज बनेगी यहाँ से, या तो रिवर्सल, अगर रिवर्सल भी आता है तो ये लेवल टूटना चाहिए, पुराना जो 21 रुपये 22 का हाई है वो टूटता है तो नया हाई बनेगा। अगर यहाँ से दोस्तों मान के चलो कि ये लेवल नहीं टूटता है, फिर से गिरता है, तो फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंसोलिडेट नजर आ सकता है, क्योंकि स्टॉक अभी के टाइम अपनी सही वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो ज्यादा वोलेटिलिटी अब नहीं दिखेगी जल्दी, यहाँ से आपको लोअर से खुलता हुआ देखने को मिलेगा। तो ध्यान रहे, लॉन्ग टर्म वाले बने रह सकते हो, शॉर्ट टर्म वालों में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी अभी रहेगी। जिनको प्रॉफिट हो रहा है, वो पैसा डबल हो चुका है, वो प्रॉफिट अभी भी बुक कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात